दिल्ली ने भी नहीं करने दिया पंजाब को पलटवार। दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत हुई है। पंजाब की हो गई है चौथी लगातार हार। हाँ भाई, पंजाब किंग्स क्या कर रहे हो भाई? ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसकी नजर लग गई? ये कौन सा खेल खेलने लगे तुम? टूर्नामेंट का लास्ट आया तो तुम खेलना ही भूल गए। अरे तुम ही तो शेर थे इस आईपीएल के। एक नंबर पर तुम्हारा अडिग स्थान था, कोई नहीं तुमको हटा रहा था। लेकिन आखिरकार अचानक हुआ क्या? जैसे ही मई का महीना चढ़ा है, पंजाब तो खेलना ही भूल गई है। लगातार 4 मैच हार गए हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स ने शुरू किया हराना इनको, फिर इनको हराया गुजरात टाइटंस ने, फिर हैदराबाद ने हराया और आज दिल्ली कैपिटल्स ने हरा दिया है। जो दिल्ली कैपिटल्स खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी कि हम कौन से टीम है, यहां तक कि अक्षर पटेल साहब ने तो अगली साल की तैयारी करने लगे हैं। उस टीम से पंजाब किंग्स हार गई है। पंजाब किंग्स जो 13 अंक पर जाकर के टिकी है ना, वो 13 से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। जम गई है बर्फ के जैसे 13 अंक पर, और वो भी 13 अंक। एक अंक कोलकाता के मैच में मिला था जो बारिश के कारण रद्द हुआ था। अब उस समय जिस समय रद्द हुआ था मैच, उस समय तो हम लोग ये कह रहे थे बारिश के कारण पंजाब का एक अंक का नुकसान हो गया। लेकिन भाई साहब, वही एक अंक अभी भी पंजाब को टॉप 4 में रखा हुआ है। अगर वो एक अंक नहीं होता तो पंजाब किंग्स टॉप 4 से भी बाहर हो गई रहती, क्योंकि 12 अंक होते, और 12 अंक तो भाई राजस्थान और चेन्नई के भी है। पंजाब किंग्स ये क्या करने पर लगे हुए हो भाई? श्रेयस अय्यर, कुछ ओझा भक्ता के पास ले चलना पड़ेगा तुमको। भाई साहब, दिल्ली कैपिटल्स ने आज गजब का खेल दिखाया है। खेला तो अच्छा पंजाब भी था, लेकिन पंजाब को किसी न किसी का नजर लगा है भाई। धौलाधर की पहाड़ियों की शानदार वादियों में सजा एक खूबसूरत स्टेडियम, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल में बसा हुआ है। और क्या खूबसूरती बिखरता है इस स्टेडियम से भाई। लेकिन इस स्टेडियम का खासियत है भाई, पहले जो टीम बल्लेबाजी किया उसका ज्यादातर चांस है हारने का ही, क्योंकि सेकेंड बल्लेबाजी में ड्यू इतनी आती है कि गेंदबाजों को गेंद ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। इतनी ड्यू आती है जो आप फील्ड में तैर सकते हैं पानी की तरह। बहुत ज्यादा ड्यू आती है इस ग्राउंड पर, क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ है, और पहाड़ जहां होगा वहां तो भाई ड्यू गिरेगी ही गिरेगी, बारिश होगा ही होगा। और इसी स्टेडियम में बचे हुए 2 मैच पंजाब किंग्स को यही खेलना है, और पंजाब किंग्स अगर टॉस हारी तो मामला फंस जाएगा। और आज भी पंजाब किंग्स गंदा नहीं खेली है, लेकिन भाई साहब कैच आज भी छोड़े गए हैं, और पंजाब किंग्स तो भाई साहब कैच छोड़ने के मामले में नंबर 1 है। और ये आईपीएल ही 2026 का कैच छूटने के मामले में हमेशा याद रहेगा। 2026 का आईपीएल अब तक 170 प्लस कैच छूट चुके हैं। इतना कैच कभी नहीं छूटता था भाई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्रियांश आर्या का तूफान आया। प्रियांश आर्या तो पावर प्ले में अच्छे रन जरे, उसके बाद 33 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए। प्रियांश आर्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था पंजाब 225 230 आसानी से बनाएगी, लेकिन फिर दिल्ली के गेंदबाजों ने कमबैक किया और 210 रनों पर मात्र रोका इस पंजाब किंग्स को। और जब दिल्ली बल्लेबाजी करने आई तो टॉप ऑर्डर फिर से कोलैप्स हो गया दिल्ली का। और दिल्ली का जब जब चेस में टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, दिल्ली वो मुकाबला जीता है। इस बात का आप प्रमाण ले सकते हैं। 2 मैच में कोलैप्स हुआ था, समीर रिजवी जिताया था। आरसीबी के खिलाफ भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था तो केएल राहुल ने रन बनाया था, लेकिन बाद में डेविड मिलर ने आकर जिताया था। और आज भी ना केएल राहुल चले हैं, ना अभिषेक पुरोहित चले हैं, ना साहिल परख चले हैं, और ना ही चले हैं ट्रिस्टन स्टब्स। 4 विकेट बहुत जल्द गिर गए थे, लेकिन कप्तान चला है आज सीना तान। अक्षर पटेल ने सुनहरे अक्षरों से पंजाब की हार की गाथा लिखी है और दिल्ली की जीत की गाथा लिखी है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का अभी तक इस पूरे आईपीएल सीजन में 8 मैचों में 44 रन था मात्र स्कोर, और आज जड़ दिए हैं 30 गेंदों में 56 रन और जीत की नींव रखी है। 28 गेंदों में 51 रन जड़े हैं डेविड मिलर साहब ने भी, लेकिन डेविड मिलर के आउट होने के बाद आशुतोष शर्मा द फिनिशर जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दिया है। और जो 264 रनों का टारगेट दिया था पंजाब किंग्स को और पंजाब चेस किया था, उसका बदला ले लिया है दिल्ली कैपिटल्स। उसके घर में जाकर के पंजाब को चौथी हार थमा दी है, और अब पंजाब के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है भाई साहब प्लेऑफ, क्योंकि पंजाब के 13 अंक है। आपको प्लेऑफ में पहुंचना है तो हर हाल में 2 मैच जीतने होंगे, और आपका बचा हुआ है मात्र 3 मैच, जिसमें एक मैच आपको आरसीबी से खेलना है, एक मैच लखनऊ से खेलना है, और
और एक मैच मुंबई इंडियंस से खेलना है। और लखनऊ और मुंबई को कोई कमजोर आंक ले, ऐसा गलती मत कीजिएगा भाई, क्योंकि ये दोनों घायल शेर है, दोनों के नीचे एलिमिनेशन हो चुका है, तो ये किसी को भी फाड़ सकता है और किसी से भी फट सकता है। तो कभी भी कमजोर मत आकिएगा पंजाब वालों, और अपना प्लेऑफ बचाओ। जो टीम एक समय लग रही थी कि टॉप 2 में नहीं, टॉप टेबल के टॉप पर ही खत्म करेगी, उस टीम के अभी प्लेऑफ में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं। पंजाब किंग्स जल्द से जल्द सुधरो। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग सभी में सुधार करने की आपको जरूरत है श्रेयस अय्यर साहब। जल्द से जल्द अपनी टीम को समझाइए। दिल्ली कैपिटल्स ने आज अपना आधा टीम ही चेंज कर दिया भाई साहब, बहुत सारे बदलाव किए, युवा को मौका दिया, साहिल परख, माधव तिवारी, और सबने अच्छा खेल दिखाया है और दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाया है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स भी नहीं पहुंच पाएगी प्लेऑफ तक, मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी है 14 अंक तक अगर जाती है तो, लेकिन 14 अंक पर तो भाई अभी ही 4 टीमें हैं, तो दिल्ली का भी चांस नहीं है। लेकिन दिल्ली अच्छा खेल दिखाई है और जीता है, जीत बहुत जरूरत थी दिल्ली को, और दिल्ली ने पंजाब से बदला लेकर के पंजाब को चौथी हार थमा दी है और पंजाब को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई इस जंगल में तुम 7 मैच तक ही शेर थे, अब तुम्हारा औचित्य अब खत्म हो गया है। अब आरसीबी, गुजरात, हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का औचित्य चल रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा पंजाब की ये हार, दिल्ली की जीत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।